हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जीडीपी के ताज़ा आंकड़े भारत की सबसे बड़ी मंदी की शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो चालू वित्त वर्ष के अगले 6 महीने तक जारी रहने की आशंका भी है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मांग प्रभावित हुई है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी पर दबाव पड़ रहा है। आमतौर पर कंटिन्यू 2 तिमाही में जीडीपी की दर नकारात्मक रहने पर मंदी का दौर माना जाता है। फाइनेंस मार्केट की स्थिति को देखकर हम सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये परेशानी कब खत्म होगी? कब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा? कब इकोनॉमी रिवाइव होगी? बेरोजगारी कब खत्म होगी? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस समय लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई और साधन भी नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इन्वेस्ट भी करें तो कब करें या फिर कुछ समय वेट करें। इस वीडियो में आज हम ज्योतिष के कुछ पैरामीटर्स की सहायता से डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में इंडियन इकोनॉमी की क्या रूपरेखा रहने वाली है आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो मेरे एक व्यूवर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर बनाया गया है। ज्योतिष में जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर वेल्थ के लिए देखा जाता है। बेनिफिक प्लैनेट है जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरे जो प्लैनेट है वह है मरकरी, वीनस और राहु। गुरु और राहु का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट के सभी ज्योतिषीय पैरामीटर और जो ग्रह जिम्मेदार हैं वह सभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल्स में बताया है, आप उसे सुन सकते हैं। वर्तमान स्थिति को देखकर कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण जीडीपी घट गई है और सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक मंदी तो इससे पहले भी 90, 91, 2007, 2008 में भी रही थी। अगर हम स्वतंत्र भारत की कुंडली देखें तो इस समय चंद्रमा में शनि का अंतर है, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई है। ये दशा जुलाई 2021 तक रहने वाली है और चंद्रमा की महादशा 2025 तक रहेगी। 2016 और 2017 में भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत स्लो डाउन थी नोटबंदी के कारण। हम लोग जानते हैं अभी तक जुपिटर केतु के साथ धनु राशि में था और राहु का प्रभाव ले रहा था। नवंबर 2019 से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर फॉल आया है, लेकिन शनि जब मकर में आया तब ये स्वतंत्र भारत की कुंडली के लग्न से नवम भाव में है और नेटल चंद्रमा से 7वें भाव में है, तो भारत की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। लेकिन जून 2020 तक दोबारा से ये डाउन हो गया है। लेकिन गुरु जब मकर राशि में स्वराशि शनि के साथ था तो 2nd भाव से 8म भाव में था। तो स्टॉक मार्केट में 8म भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सडन गेन के लिए, सडन लॉस के लिए। और 9वां भाव लक का भाव है। यह भाव भी स्टॉक मार्केट की सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर 9th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली का दशमेश शनि है और 9th लॉर्ड भी शनि है। गोचर में इस समय शनि अपने से द्वादश भाव में अपनी ही राशि में है, जो प्लस और माइनस रिजल्ट देश को दे रहा है। यहाँ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 2 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। गुरु और शनि का संबंध पूरे विश्व में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाता है। दूसरा पॉइंट, गुरु का राहु से संबंध चाहे ट्राइन में हो या युति में हो, ये संबंध स्टॉक मार्केट में सडन डाउनफॉल के साथ एक जंप देता है, मार्केट में एक बूम देता है। आज के सिनेरियो को देखते हुए प्लैनेटरी पोजीशन में अभी राहु ने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया है, गुरु भी मकर राशि में आने वाला है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे से ट्राइन के एक्सेस में होंगे। आप लोग देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी क्या कंडीशन है। जब ये दोनों गुरु और राहु एक दूसरे के कंजंक्शन में आने वाले होते हैं तो या तो मार्केट डाउन होता है या सबसे लोएस्ट पॉइंट के आसपास होता है। ऐसे में उस पॉइंट से ये कॉम्बिनेशन ग्रो अप करके एक नई हाइट अचीव करता है। अगर आप पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो आप समझ सकते हैं अगस्त 2001 में गुरु राहु मिथुन राशि में थे
उस समय मार्केट का क्या हाल था। सितंबर 2001 में मार्केट में इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके बाद जून 2004 में, 2008-9 में, 2013 में और 2018 में कहीं ना कहीं राहु गुरु का कंजंक्शन बन रहा था और उस समय के स्टॉक मार्केट के, इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे वो सभी आप पिछले रिकॉर्ड में देख सकते हैं। फरवरी 2021 में ये दोनों 120 डिग्री के अपने ट्राइन के एक्सिस में होंगे। राहु वृषभ राशि में होगा और गुरु अपनी नीच राशि मकर में होगा। उस समय दोनों एक ही डिग्री पर होंगे। ये बहुत अच्छा समय होगा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टर के लिए भी एक बहुत अच्छा समय हो सकता है, लेकिन उनके लिए उन्हें अपने चार्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उनके लिए ये समय सही है या नहीं है। उससे पहले 14 दिसंबर 2020 को एक और सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ये समय इकोनॉमी के क्रश का समय हो सकता है, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। कुल मिलाकर चंद्रमा की दशा 2025 तक रहेगी। ये समय इंडियन इकोनॉमी के लिए स्टेबिलिटी का समय रह सकता है, लेकिन उसके बाद 2021 तक मंगल की दशा रहने वाली है, जो बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। 2031 के बाद राहु का पीरियड आएगा 18 वर्षों के लिए, जो भारत के लिए बहुत अच्छा समय होगा। यही वो समय है जब भारत सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगा। इसी समय भारत अखंड भारत भी बनेगा। ये 18 वर्ष प्रगतिशाली होंगे देश के लिए। अभी की स्थिति को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। जीडीपी समय समय पर घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभलने में समय लगेगा। उसके लिए ज़रूरी है हम सभी को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था हर भारतीय के अपने हाथों में है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।